विकास दोनों करते हैं। योजना आयोग भी भारत का विकास करता है और नीति आयोग, लेकिन योजना आयोग अब समाप्त हो चुका है, उसके जगह पर नीति आयोग आ चुका है। एक नजर मैं इन पे डालता हूं। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को होती है कैबिनेट के एक फैसले द्वारा ना, और यह एक गैर संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है। इसका काम है सिर्फ सलाह देना योजना आयोग को। उद्देश्य था स्वतंत्रता के बाद जो हालात थे उससे देश को बदलना, यानी आर्थिक प्रगति की ओर और संरचना का निर्माण करना। प्रथम उपाध्यक्ष थे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, यानी प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष, यानी ये पंचवर्षीय योजना बनाता था ना। राष्ट्रीय योजना एक नारा आता था, तो पंचवर्षीय योजना हम लोग करते थे। आप लोग बता सकते हैं क्या राष्ट्रीय नारा क्या है? श्रमेव जयते, श्रम की जय हो ना राष्ट्रीय नारा। तो उसी तरह ये पंचवर्षीय योजना बनाता था। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 1951-52 से शुरू होकर 2017 तक इन्होंने अपने कार्य को किया। इसका विकास का मॉडल क्या? पंचवर्षीय योजना, और कहां से लिया गया था? रूस से। पंचवर्षीय योजना का आधारभूत देश था, रोल मॉडल था, वो रूस था। रूस का विकास देखकर इसे बनाया गया था। इसके सदस्यों में प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री एवं अर्थशास्त्री होते थे। मुख्य रूप से उपाध्यक्ष जो होता था वो अर्थशास्त्री होना अनिवार्य है। सुपर कैबिनेट में यह बदल चुका था। समय के साथ योजना आयोग सलाहकारी से बाध्यकारी बन गया। सलाह नहीं, यह जो कहे वो मानना पड़ा। ऐसा मुश्किल हालात पैदा किया योजना आयोग। इसकी कार्यशैली में टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से काम, ऊपर से जो फैसले होते थे उन्हें नीचे मानना है। रोड पे चाहे कुछ भी हो, धरातल पे कुछ भी हो, जो फैसला ऊपर से आया वही करो, उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं होती थी। ये सब ध्यान देंगे कि आखिर योजना आयोग समाप्त क्यों हुआ। बना था 1950 में और हम चल रहे हैं 2025 में। तो इतने दिनों के अंतराल पर कोई संस्था में बदलाव न किया जाए तो वो अपने उद्देश्यों से भटक जाती है। कोई भी संस्था हो भटक जाएगा अपने उद्देश्यों से। इसका विकास मॉडल क्या था? कृषि को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, उद्योग को बढ़ावा देना, रोजगार के लिए नए अवसर तलाशना और नवनिवेश, नए नए नवाचारों को विकास करना। 1977, 78 और 79 में जनता पार्टी की सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया। उसके जगह पर जनता पार्टी की सरकार ने रोलिंग प्लान चलाया था। रोलिंग प्लान चलाया था। अंतिम अध्यक्ष मनमोहन सिंह रहे योजना आयोग के और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया। और अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं थी जो 2012 से लेकर 2017 तक चली। 2017 के बाद योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दिया था कि अब योजना आयोग समाप्त हो चुका है मेरे देश। 1 जनवरी 1915 को इसकी स्थापना विधिवत की गई, लेकिन संवैधानिक रूप से यह भी नहीं था। यह जान लीजिएगा, चाहे योजना आयोग हो या नीति आयोग, दोनों गैर संवैधानिक है। संवैधानिक में, संविधान में इसका कहीं वर्णन नहीं है। बस इसे एक भारत के विकास के लिए मॉडल के रूप में, एक संघ के रूप में बनाया गया है। और आप लोग जान लेंगे, संघवाद को बढ़ावा देना, संघवाद को बढ़ावा देना इसका मुख्य मकसद रहेगा। मॉडल क्या है इसका? बॉटम टू टॉप, यानी योजना आयोग का ठीक विपरीत। योजना आयोग के फैसले ऊपर से नीचे की ओर आते थे, लेकिन इसमें नीचे के फैसले ऊपर जाते हैं ना। एक बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव देश को देखने को मिला कि गांव के पंचायत की समस्याएं पंचायत में ही हल होंगी। पैसे सिर्फ दिल्ली से आएंगे, दिल्ली से फैसले नहीं आएंगे ना। गांव का विकास कैसे हो, या गांव के लोग, समाज के लोग, शहरों के लोग तय करें, न कि दिल्ली एसी या कुकुर में बैठने वाले लोग। इन लोगों के बस की बात नहीं। वो सिर्फ सलाह दे, और सलाह देना है तो घूमिए, पहले इंडिया को घूम लीजिए, उसके बाद आप सलाह दीजिए। उद्देश्य है क्या? थिंक टैंक। नीति आयोग क्या है? थिंक टैंक मतलब सोचने वाली एक बहुत बड़ी मशीन। भारत के विकास के बारे में सोचने वाली एक बहुत बड़ी मशीन है, थिंक टैंक है। इसका काम क्या है? सलाह देना और समाधान देना। किसके लिए? विकसित भारत के लिए। सदस्य है प्रधानमंत्री, उसी तरह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। विषय विशेषज्ञ होंगे, यानी इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, उद्योगपति होंगे, आर्टिस्ट होंगे, आर्किटेक्टर, बहुत सारे हो सकते हैं इसमें, और इकोनॉमिस्ट भी होंगे, उद्योगपति होंगे और मोटिवेटर भी होंगे भाई इसमें।
लेकिन ये अंतर समझिएगा कि इन सारे सदस्यों को अपना बात कहने का अधिकार होता है, जो कि योजना आयोग में नहीं था। योजना आयोग में ऐसा कोई अधिकार मुख्यमंत्रियों के पास और मंत्रियों के पास नहीं था। सिर्फ उस मीटिंग में बैठने का अधिकार था, बोलने का अधिकार नहीं था। उनकी बातें कोई सुनता ही नहीं था। कार्यकाल 3 वर्ष का, लेकिन योजना आयोग का 5 वर्ष का होता था। 2017 से नीति आयोग अपना कार्य शुरू कर चुका है धरातल पे ना। गठन भले 15 में हुआ, लेकिन कार्य कब से शुरू किया? 2017 से। सिर्फ सलाह और समाधान तक इसका अधिकार होगा। यहाँ तक सलाह और समाधान तक, ना कि योजना आयोग की तरह सुपर पावर बने। सुपर कैबिनेट वाला अधिकार इनके पास कभी नहीं आ सकता। कार्य क्या है इनका? वर्क क्या है नीति आयोग का? आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, स्वदेशीकरण, नवाचार को बढ़ावा देना, नई तकनीकों को विकसित करना, स्मार्ट भारत की स्थापना करना और 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है इनके पास। एकदम इनका विजन, आइडिया सब क्लियर है। बार बार भाजपा आरोप लगाती है कांग्रेस पे, न नीति, न नेता, न नियत। यह आरोप कभी कभी तो हमें सही प्रतीत होता है कि कांग्रेस के पास नेहरू के बाद न कोई नेता था, न नीति थी, न नियत था। इसीलिए आज कांग्रेस अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। जहां कभी सर्वोच्च पे होता था, वहां एक दो सीटों के लिए समझौता करना पड़ता है कांग्रेस। इसीलिए आप लोग देखिए, समझिए, देश के सभी पार्टियों को यह समझना चाहिए कि अगर जन भावनाओं का अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा भी हश्र कांग्रेस की तरह ही हो जाएगा। कांग्रेस अब बहुत जल्द विलुप्त होने वाली एक चिड़िया के नाम से जानी जाएगी भारत में। वर्तमान उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। वर्तमान में तीसरा कार्यकाल चल रहा है ना। नोट पढ़ेंगे आप लोग। सदस्यों का कार्यकाल जो है अंशकालिक या पूर्णकालिक, यानी कोई जरूरी नहीं कि सारे सदस्य 3 साल के लिए हो, नहीं। कोई 6 महीना साल भर के लिए भी आते हैं और चले जाते हैं अपने योगदान देकर। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है, नेहरू के ही मॉडल पर फिर आया। नेहरू संघवाद को बढ़ावा देना चाहते थे और इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या है? संघवाद को बढ़ावा देना। और केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, संवाद के द्वारा समन्वय स्थापित करना कि जितने राज्य हैं, सारे राज्य अगर विकसित हों तो भारत स्वयं ही विकसित हो जाएगा ना। इसीलिए संघवाद को बढ़ावा देने का संकल्प रखा गया है। नहीं, बिहार एगो संघ है भाई, भारत संघ है ना, भारत राज्यों का संघ है, समझ में आया? भारत एक देश है, लेकिन भारत में जितने राज्य हैं ये भी अपने देश ही हैं ना। तो इन सबको लेकर चलना है, क्या कहलाता है? संघवाद। ठीक है।